हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे 4 नंबर सिस्टम है, पोजिशनल नंबर सिस्टम के जो 4 पार्ट हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। लेकिन उनको कवर करने से पहले हमें बेस और रेडिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये टॉपिक नहीं समझा तो वो चारों को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये देखते हैं कि बेस या फिर रेडिक्स क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, उससे ये टॉपिक आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं 26 अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं कोई भी वर्ड बनाऊँ, कोई भी वर्ड, तो वो इन 26 अल्फ़ाबेट में से ही मैं अल्फ़ाबेट का यूज़ करके बनाऊंगा। मतलब ये 26 अल्फ़ाबेट ही इंग्लिश लैंग्वेज को बनाते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इस 26 अल्फ़ाबेट से कंप्राइज होती है, इन्हीं से बनती है। मतलब चाहे कोई भी वर्ड आप उठा लो इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इन 26 अल्फ़ाबेट में से ही कोई ना कोई अल्फ़ाबेट उसमें होगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो जो यहाँ पर ये 26 है, इसको एक तरीके से मैं बेस बोल सकता हूँ। किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का। ये इंग्लिश लैंग्वेज का हम बेस एक तरीके से बोल सकते हैं। अगर इसको उसी तरीके से देखें जैसे हमारे 4 नंबर सिस्टम है, तो ये उस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये बेस या इसका रेडिक्स हो गया है। जो ये बेस या रेडिक्स है, इसमें जो ये 26 अल्फ़ाबेट हैं, ये हर अल्फ़ाबेट को अगर हम कंप्यूटर साइंस के हिसाब से देखें तो हम इनको बोलेंगे सिंबल। क्या बोलेंगे इनको हम? सिंबल। तो मतलब इसका बेस 26 है, मतलब इसमें 26 सिंबल्स हैं, 26 डिस्टिंक्ट ग्राफिक सिंबल्स। डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से अलग। ठीक है, तो 26 इसमें सिंबल हैं। ठीक है, और कौन कौन है वो? A B C D E F G H, ये सब है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो क्या होता है बेस? जो डिस्टिंक्ट ग्राफिक सिंबल से हमारा नंबर सिस्टम बना है, जो भी नंबर सिस्टम बना है, जितने भी डिस्टिंक्ट ग्राफिक सिंबल्स से, तो उन सिंबल्स का जो नंबर होता है वो उसका बेस कहलाता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब जो मेन हमारे 4 नंबर सिस्टम है उनको देखते हैं, उनमें बेस क्या होगा और उसमें सिंबल्स क्या होंगे। तो जैसे हमारा पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहले बाइनरी अगर नंबर सिस्टम की बात करें, देखो बाइनरी में बाई का मतलब होता है 2। तो याद रखना, जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका बेस कितना होगा? 2 होगा। इसका बेस होगा 2। मतलब इसमें कितने सिंबल का यूज़ करेंगे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को बनाने के लिए? 2 सिंबल। ठीक है, तो इसमें सिंबल होंगे 2, और वो 2 सिंबल क्या होंगे? याद रखना, इसमें जो सिंबल होते हैं वो होता है या तो 0 या फिर 1। ठीक है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में या सुना होगा, तो बाइनरी लैंग्वेज उसमें भी 2 ही सिंबल का यूज़ होता है पूरी लैंग्वेज में, 0 या 1। ठीक है, वैसे यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 2 ही सिंबल का यूज़ होगा। कौन से हैं वो 2 सिंबल? 0 या 1। बाइनरी जहाँ पर भी आता है कंप्यूटर साइंस में, तो वहाँ पर इन 2 ही सिंबल की बात होती है, 0 या 1 की। अब अगला देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल है जो डेसिमल, ये डेका वर्ड से बना है, डेका, DECA, डेका, और डेका का मतलब होता है 10। तो जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है इसका बेस होगा 10। इसका बेस होगा 10। मतलब इसमें कितने सिंबल का हम यूज़ करेंगे? 10 सिंबल का। ठीक है ना, सिंबल्स को कभी कभी न्यूमरल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंबल्स इसमें कितने होंगे? 10। अब याद रखना, सिंबल होंगे तो 10, लेकिन स्टार्टिंग होगी 0 से। तो पहला हो गया 0, अगला हो गया 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाला 9। ठीक है, आखिरी 9 होगा, 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो 0 से स्टार्ट करने तो काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंबल हो गए ना। ठीक है, तो 9 इसका आखिरी सिंबल है। अब ये इसके हो गए 10 सिंबल। अब देखो, अगर ऑक्टल की बात करें हम, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। इसका बेस होता है 8, तो मतलब कितने सिंबल आएंगे इसमें? इसमें आएंगे 8 सिंबल्स। और याद रखना, स्टार्टिंग 0 से ही होती है हमेशा। ठीक है, चारों में स्टार्टिंग 0 से ही होगी। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है तो 7 पे ही मेरे 8 सिंबल पूरे हो जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए हमारे 8 सिंबल। अब हेक्साडेसिमल में आते हैं। देखो हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा आसान है, इसको याद रखना, इसमें बेस कितना होगा। ठीक है, हेक्सा का मतलब कितना होता है? 6। डेसिमल का मतलब अभी देखा हमने होता है 10। तो 6 + 10 कितना हुआ? 16, 16। इसका बेस होगा 16। ठीक है, अब अगर इसमें सिंबल्स की बात करूं तो इतना तो समझ में आ गया कि इसमें सिंबल कितने आएंगे?
सिम्बल्स आएंगे इसमें 16 होंगे, कौन से वो 16 सिंबल वो देखते हैं। तो पहले तो 0 होगा, 0 1 2 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 फिर 9 फिर कौन आएगा अगला 10। याद रखना 9 के बाद 10 नहीं आता इसमें, ठीक है। 9 के बाद आता है ए आएगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर डी, फिर ई और फिर आया एफ, ठीक है। अब अगर मैं काउंट करूँ इनको तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सिंबल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है ये हमारे चारों नंबर सिस्टम, ये हमने ऊपर से देखे हैं अभी, ठीक है। अब हम ये देखना है कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कैसे चेंज करूँगा, इस वाले को किसी और में चेंज कैसे करूँगा, इनमें इंटर कन्वर्जन कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब हमने देखना है, लेकिन इससे पहले इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों नंबर सिस्टम है इनके थोड़ा एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ मैं। तो पहले मैं बाइनरी वाले का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो कैसे लिखेंगे कैसे दिखते हैं, देखो ऐसा होगा इसका नंबर 1 1 0 1 1 0 1। पहला एग्जाम्पल याद रखना, जब भी हम नंबर लिखते हैं तो इनके राइट साइड में सबसे एंड में इनका बेस लिखते हैं ताकि पता चले कि नंबर कौन सा है। तो ये नंबर है, जैसे यहाँ पर इसका बेस है 2 तो हमने लिख दिया बेस 2, ठीक है। ऐसी एक और नंबर अगर मैं बनाऊँ इसका तो ऐसा हो सकता है 0 1 1 0 1, मतलब कोई भी हो सकता है लेकिन उसमें सिंबल 0 या 1 ही आने चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, तो तभी वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। बात समझ में आ रही है तक। अब जैसे दूसरा नंबर सिस्टम की बात करें, अगर दूसरा जैसे मैं डेसिमल की बात करता हूँ तो डेसिमल वाला ये हो गया, जैसे 2 लिखा 248 और बेस बताएंगे तो डेसिमल का बेस होता है 10, तो ऐसा बताना पड़ेगा 248 नीचे लिखा मैंने राइट साइड में 10। मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम बेस क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नंबर ऐसा लिख दिया 247 फॉर एग्जाम्पल, तो 247 ये 2 सिंबल इसमें भी है, 4 इसमें है, 7 इसमें है, मतलब ये डेसिमल नंबर भी हो सकता है। अब ये 247 तो ऑक्टल में भी है, ठीक है, 2 यहाँ है 4 यहाँ 7, तो हमें कैसे पता चलेगा मैं डेसिमल वाले की बात कर रहा हूँ या ऑक्टल वाले की। इसलिए नीचे से बेस लगा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, हमें पता रहे कि हम कौन सा नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 247 अभी कौन सा है, ये है डेसिमल नंबर, ठीक है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 108 ले लिया, नीचे लिख दिया 10, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है डेसिमल नंबर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेस लिखा है 10 और तीनों सिंबल इसमें आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ऐसे ही अगर ऑक्टल की बात करें तो इसका ये वाला एग्जांपल भी हो सकता है, मैंने 247 लिखा और नीचे लिख दिया 8, तो अब ये हो गया ऑक्टल नंबर। तीनों सिंबल देख लो, 2 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, 7 भी इसमें है, लेकिन नीचे है 8, इसका बेस है 8, मतलब ये ऑक्टल नंबर की बात कर रहे हैं हम। ऐसे कोई और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे 115 लिख दिया मैंने, तो 115 ये भी ठीक है ऑक्टल है, बस 8 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूँ तो हेक्साडेसिमल कैसा होगा, देखो जैसे मैंने लिखा 24CA और नीचे लिखा 16, तो ये हेक्साडेसिमल है। 24CA, तो 2 देखो कितने सिंबल इसमें, एक 2 है, एक 4 है, एक C है और एक A है, 2 भी यहाँ है, 4 भी यहाँ है, C भी यहाँ है, A भी यहाँ है, हेक्साडेसिमल नंबर है ये। ऐसे अगर मैं लिखूँ 18FA16, तो ये भी क्या है मेरा 18FA16, 18 ये दोनों सिंबल इसमें आते हैं, FA ये भी इसमें आते हैं, तो ये क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये पॉइंट में भी हो सकते हैं, ये नंबर पॉइंट में भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1101.012 ऐसे करके भी आ सकता है। इसकी बात करूँ तो ये भी हो सकता है 103.410, लो भाई ये ऐसे भी आ सकता है। ऑक्टल की बात करूँ अगर मैं, तो ऑक्टल नंबर भी मेरा पॉइंट में आ सकता है, जैसे 24.12 और नीचे आ गया 8। इसकी बात करूँ तो हेक्साडेसिमल भी पॉइंट में हो सकता है, जैसे A4.CB, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, बस यहाँ 16 लिखना है। तो ये पॉइंट में भी हमारे हेक्साडेसिमल नंबर हो सकते हैं। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जो सब आप करते आ रहे हो, ये आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते आ रहे हो, मतलब आपको प्रैक्टिस है पहले से डेसिमल नंबर सिस्टम करने की। कैसे, जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को 2 नंबर ऐड करने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मेरे को ये ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, चलो 48 में से 39 माइनस करना है, तो हमें आंसर तो पता है 48 में से अगर 39 माइनस करूँगा आंसर क्या आएगा 9 आएगा। लेकिन नॉर्मल जैसे हम करते हैं, जैसे कैरी वैरी लेके वो करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने 4 में करा कट और ये बना 3, तो अब ये 8 क्या बनेगा, ये बनता है 18, है ना। हम 10 उसमें जोड़ते हैं, अब दिमाग में कभी कुछ सोचा है कि हम 10 ही क्यों जोड़ते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो याद रखना ये 10 हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो ये हम सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आते हैं ना, ये हम डेसिमल नंबर में करते हैं, और डेसिमल नंबर का बेस क्या है 10,
तो इसलिए हम इसको 18 बनाते, तब 18 में 9 माइनस करते 9 आता और ये 3 ये माइनस होकर 0 बन जाता। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 9। लेकिन हमें बचपन से, क्योंकि हम एक ही नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें कभी किसी ने बताया नहीं कि ये नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो, इसका बेस 10 है, क्योंकि हमारे पढ़ाई एक है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर साइंस में 4 पढ़ोगे, तो इसलिए अब हमें इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो तब हम पढ़ रहे हैं अच्छा इसमें सिंबल इतने हैं, इसमें बेस इतना है, इसका बात समझ में आ रही। और खुद देखो, जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं बचपन में, तो कोई सा भी नंबर उठा लो डेसिमल नंबर सिस्टम का, जितने आपने पढ़े हैं, जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग तो हम कहीं तक भी कर लेते हैं ना, लेकिन कभी भी आपने देखा है 0 से 9 के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अलावा कोई और सिंबल उसमें आया हो? जैसे कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये नंबर लिया है 48321086, ये नंबर 1 है। ऐसा हम बहुत यूज़ करते हैं मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त। इसका हर एक सिंबल उठा के देख लो, ये सारे डेसिमल नंबर सिस्टम में तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जितने हम बचपन से करते आ रहे हैं ना सभी कैलकुलेशन, जितना हम करते हैं, जितना हमारे कैलकुलेटर में कैलकुलेशन होती हैं, ये सब हमारी बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में होती हैं। तो बात समझ में आ रही? तो मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम तो आपने पढ़ाई है, लेकिन आपको आज तक पता नहीं चला कि आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बाकी चारों नंबर सिस्टम भी कवर करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बीच में इंटर कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं, ऐसे ही किसी और को किसी दूसरे में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे फिर हम इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कैसे होता है वो सब कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं करा है, और जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।